सिस्टम में अगर गलत सोच वाले कोई अगर व्यक्ति हैं जी और हमारे सनातन धर्म के ऊपर, हमारे संत महात्माओं के ऊपर, हमारे शास्त्रों के ऊपर अगर किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, अपशब्द या असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं तो मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि वो अपने आवास में अच्छे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से बढ़िया हवन कराएं और अपने मन मस्तिष्क के शुद्धिकरण का कोई बढ़िया से सिर्फ हम लें तो हमारा भी फर्ज बनता है कि समर्पण स्वरूप उनको माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। और मेरे सर पर सदा तेरा हाथ रहे माता रानी, तू हमेशा मेरे साथ रहे। प्राणी मात्र बन करके भी अगर हम लोग उनके उस व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं तो लगता है कि ये जो मानव जीवन है शायद हम लोगों का धन्य हो। काबुल में रहने वाले सभी गधे नहीं हो जाते। मातृशक्ति को मैं संदेश नहीं, मातृशक्ति से संदेश तो पूरी दुनिया को चाहिए। बात स्पष्ट कर दूं जी कि आरा का रामनवमी शोभा यात्रा महोत्सव आरा में ही नहीं जी, ये पूरे बिहार में जी आरा का एक सनातन का देश है। और जो भी अपने हिंदू भाई हैं अभी हमारे साथ है भाजपा के प्रवक्ता नवीन प्रकाश जी और इनसे बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आज रमना में जो आरती किया गया भगवान प्रभु श्री राम का, जो कि 51 फीट की प्रतिमा लगाई गई थी, और भी मतलब जो जो आयोजन होते रहते हैं हिंदू जागरण मंच द्वारा, बजरंग दल द्वारा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सलाम है। आज एक बहुत बड़ा महा आरती का आयोजन किया गया था रमना मैदान में, तो इससे क्या संदेश जाएगा पूरे शहरवासियों को या पूरे देशवासियों को? देखिए, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में रमना मैदान विक्रोसिंह स्टेडियम के समीप 51 फीट ऊंची जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की चित्र की महाआरती का जो कार्यक्रम था, ये पूरे हिंदू समाज और हिंदू संगठन के द्वारा आयोजित था। चूँकि कल ऐतिहासिक रामनवमी शोभा यात्रा भी है, रामनवमी परिवार के लोग भी, तमाम जितने भी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हिंदू संगठन है, वो सभी लोग कल के उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आज भी बहुत सारे संगठन उसमें सम्मिलित थे जी। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो आदर्श रहे जी, ये पर्व एक संदेश है। ये पूरे भारत में ये जो राष्ट्र है जी, हम लोग उनके वंशज हैं। और कल 12 बजे दिन में जी, रामनवमी शोभा यात्रा महोत्सव के तरफ से भी जो आरती का कार्यक्रम रामगढ़िया में होने वाला होता है जी, भगवान का भव्य रूप देखने को मिलता है। आज भी आप लोग भव्यता को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले देखा है जी, जो भव्य महाआरती का आयोजन था। निश्चित रूप से एक संदेश है शहरवासियों के लिए, जिलेवासियों के लिए। आप तो अक्सर जुड़े रहते हैं धार्मिक कार्यों से, मतलब अपनी पॉलिटिक्स की इसमें बात नहीं की जाएगी, थोड़ी सी होगी लास्ट में, लेकिन आप अक्सर जुड़े रहते हैं धार्मिक कार्यों से। तो इस तरह से इस शहर में खास करके आरा में जो आरती का आयोजन किया जा रहा है, धार्मिक भगवान श्री राम का आरती रमना में हुआ कुछ दिन पहले, उसके बाद दुर्गा माँ का आरती हुआ कल या परसों, कल हुआ था, और आज यहाँ पर आरती हुआ। इसके बाद कल रामनवमी की इतनी बड़ी शोभा यात्रा जो निकलती है, जो कि आरा की शोभा यात्रा पूरे मतलब प्रख्यात है कि यहाँ की रामनवमी बहुत ही अच्छी होती है, ज़बरदस्त होती है। तो क्या इससे हिंदू जागृत हो रहे हैं? देखिए, अभी आपने अजीत का प्रश्न किया, हिंदू जागरण मंच हो जी, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद हो, रामनवमी शोभा यात्रा महोत्सव हो, विविध संगठन जी, अपने अपने स्तर से जब जहाँ जिस तरह के कार्यक्रम होते हैं, कल हिंदू जागरण मंच ने भी
कार्यक्रम का कहीं ना कहीं आयोजन किया था, हालांकि उसमें मैं सम्मिलित नहीं हो सका। सौभाग्य को शायद मैं प्राप्त नहीं कर पाया। ये सनातनियों का देश है और जो भी अपने हिंदू भाई जब भी इस ढंग के कार्यक्रम होते हैं, आरती महाआरती का कार्यक्रम होता है, चाहे वो रमना मैदान हनुमान जी का मंदिर हो, दुर्गा माता का मंदिर हो, रामनवमी शोभा यात्रा महोत्सव हो, बजरंग दल परिषद हिंदू परिषद हो, सभी हिंदू भाई बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और जिस निमित्त एक कार्यक्रम होते हैं उसमें निश्चित रूप से आपसी प्रेम भाईचारा और सद्भाव का एक संदेश भी उसमें रहता है कि हम एकजुट रहें, हिंदू एकता का परिचय दें और निश्चित रूप से भगवान के प्रति हम लोगों का अपना एक समर्पण होता है। और रही बात आपने अभी कहा कि आरा के लिए रामनवमी शोभा यात्रा महोत्सव ऐतिहासिक, तो मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं जी कि आरा का रामनवमी शोभा यात्रा महोत्सव आरा में ही नहीं जी, ये पूरे बिहार में जी आरा का एक स्थान होता है। शाहबाद की बात के साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे बिहार में जैसे मुंगेर वगैरह में लोग चर्चा करते थे पहले, लेकिन अब वो स्थिति हमारे आरा में है। जब भगवान की रथ को जब हम लोग पावापुरी के तर्ज पर उससे खींचते हैं और धकेलते हैं तो एक अजब से आनंद की अनुभूति होती है। लगता है कि परमेश्वर के इस कार्य में हम लोग सम्मिलित होकर के पुण्य के भागी हो रहे हैं। अरे हम लोग उनके रथ को क्या खींचेंगे, वो तो पूरे संसार और पूरे सृष्टि को खींचने का काम करते हैं। उनके आदेश और अनुमति से तो पूरा सिस्टम चलता है। लेकिन प्राणी मात्र बन करके भी अगर हम लोग उनके उस व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं तो लगता है कि ये जो मानव जीवन है शायद हम लोगों का धन्य हो गया। और उस मानव जीवन में धन्य होने की स्थिति में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन परमेश्वर के प्रति अपने आप को नतमस्तक ये कहते हैं कि हम लोग का ये भाग्य और सौभाग्य है कि हम लोगों ने इस योनि में जन्म लिया है कि हम प्रभु की सेवा कर सकें, प्रभु की उस व्यवस्था में सम्मिलित हो सके। और जो तमाम तरह के योनि होते हैं उसमें श्रेष्ठ व्यवस्था में अगर हम लोग धरती पर आए हैं ये बहुत बड़ी बात है। उनके कार्य में माता अरण देवी मंदिर में माता के मंदिर का झुंडवा का और नवनिर्माण का कार्य प्रारंभ अविलंब हफ्ता दिन की स्थिति में शुरू हो जाएगा। तो माता ने इस शहर को और हम सबों को बहुत कुछ दे रखा है, बहुत कुछ दिया है, आगे भी बहुत कुछ देगी। तो माँ से सिर्फ हम लें तो हमारा भी फर्ज बनता है कि समर्पण स्वरूप उनको कुछ दें, क्योंकि हम बस यही जानते हैं कि माताओं का भी कई एक रूप होता है। माँ हमारी आरण देवी माता भी हैं, माँ हमारी भारत माता भी हैं। तो उसमें हम लोग एक शब्द शैली का उपयोग करते हैं कि माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे। आपने देखा, हमने भी देखा कि महिलाओं और खासकर छोटे बच्चों का बहुत सारा हुजूम देखने को मिला महाआरती में या जितने भी कार्यक्रम हुए हैं हिंदू संगठनों द्वारा। तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मातृशक्ति को मैं संदेश नहीं, मातृशक्ति से संदेश तो पूरी दुनिया को जाती है। मातृशक्ति को मैं संदेश नहीं दे सकता हूँ। जिस प्रांगण में बैठा हूँ ये माता का मंदिर है और माता के मंदिर से तो लोग संदेश लेके जाते हैं, आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो माँ के इस मंदिर में मैं नतमस्तक हूँ, साष्टांग हूँ और ये हर वक्त माँ से कामना भी हम सब नीचे करते रहते हैं कि हे माँ अपनी ये छाया, अपने ये आशीर्वाद स्वरूप जो दो आपका हाथ है हम सबों के सर पर बना रहे। और मुझे लगता है कि संगीत का वो धुन मुझे याद आ जाता है कि माता रानी फल देगी आज नहीं तो कल देगी और मेरे सर पर सदा तेरा हाथ रहे, माता रानी तू हमेशा मेरे साथ रहे। बस मैं इस बात को अब थोड़ी सी बात पॉलिटिक्स की वजह से है ना, जिस तरह से हिंदू सनातनियों पर हमला किया जाता है, ले लीजिए यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री बिहार के हैं, इन्होंने जो रामचरितमानस में बयान दिया था, इस पर आपका क्या कहना है? मानसिक विकृति और जिसके साथ शब्द और शैली साथ देना छोड़ देता है, शब्द इसके साथ साथ देना छोड़ देते, कहीं ना कहीं मानसिक विकृति के दायरे में वो आ जाते हैं।
और मुझे लगता है कि उनको अपने खुद के आवास में एक बहुत बढ़िया हवन करा करके मानसिक शुद्धि के लिए यज्ञ करा लेना चाहिए, जी जो हमारे शास्त्रों पर कुठाराघात करे या किसी तरह का वो अतताई हो, जी चाहे वो बागेश्वर धाम हो या महाराष्ट्र के उन संत महात्माओं के ऊपर कुठाराघात की स्थिति बनाए, तो चाहे कोई भी गलत सोच पालने वाले व्यक्ति, जी मैं किसी धर्म और मजहब से उनको नहीं जोड़ के रखता हूँ। सिस्टम में अगर गलत सोच वाले कोई अगर व्यक्ति हैं जी और हमारे सनातन धर्म के ऊपर, हमारे संत महात्माओं के ऊपर, हमारे शास्त्रों के ऊपर अगर किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, अपशब्द या असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, तो मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि वो अपने आवास में अच्छे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से बढ़िया हवन कराएं और अपने मन मस्तिष्क के शुद्धिकरण का कोई बढ़िया उपाय करें। मैं उनकी तरह असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करके उनको जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहूँगा। और रही बात कि अगर इससे अगर इस मामले का समाधान हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मेडिकल साइंस में भी बहुत सारे इलाज के उपाय हैं। अब हम लोग तो वैसे सक्षम व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी अगर वो ट्रीटमेंट कराने में मानसिक रूप से अगर अक्षम होंगे तो हम लोग यथासंभव जितना बल पड़ेगा उनको सहयोग राशि भी प्रदान करेंगे ताकि उनकी मानसिक स्थिति को संतुलित किया जा सके। अभी वो असंतुलन के दायरे में है, इसलिए उन्होंने उस ढंग से बयान दिया। सर, आपने ब्राह्मण की बात की तो एक और सवाल आ जाता है आपके सामने, हम जनता के सामने। अभी अशोक चौधरी का बयान आया था कुछ दिन पहले, इन्होंने बताया कि जितने ब्राह्मण लोग हैं सब दलितों का शोषण करते हैं, इसलिए जितने दलित हैं सब मुस्लिम में तब्दील हो जाए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ब्राह्मण शब्द जहाँ लगता है, ब्राह्मण का मतलब होता है कि शास्त्र का ज्ञाता। जी अगर कोई अच्छे कर्मकांड का ज्ञाता है तो निश्चित रूप से वो ब्राह्मण कहलाने योग्य हैं। ब्राह्मण किसी का शोषण करते हैं, ब्राह्मण आशीर्वाद दे सकते हैं, ऐसा तो मैंने सुना है। और शोषण करने वाली बात है तो कहाँ कौन किस तरह की व्यवस्था का सोच पाल करके और किसके साथ इस ढंग की व्यवस्था बनाता है, तो मानिए चाहे जो भी हो इस ढंग के बात कह रखे होंगे। तो एक कहावत है कि काबुल में रहने वाले सभी गधे नहीं हो जाते। जी तो मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति धर्म पर कोई प्रश्न नहीं करूँगा, ना ही कोई उत्तर देना चाहूँगा। लेकिन माननीय का अगर इस ढंग का कोई बयान आया है, हालांकि मुझको इसकी जानकारी नहीं है, वो आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से वो मुझे सुनने को मिल रही है, जी तो अगर उन्होंने इस ढंग का बात कहा है तो ये कहीं से भी सही नहीं है। अब रही बात आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर होता है, जी तो आरोप मैं आप पर भी लगा सकता हूँ, आपके चैनल पर भी लगा सकता हूँ, लेकिन आरोप लगाना अलग विषय हो सकता है। यथार्थ है उसको निश्चित रूप से आंकने की आवश्यकता